जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में क्लास 10th पे मैथ पर बात करेंगे। सर्वप्रथम सर्वप्रथम आपको नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और मेरे स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से तरफ से आप सभी को नव वर्ष पर ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्राप्त हों, जिसमें कि आपके परिवार, आपके माता पिता सभी लोग अच्छे से रहे और आप भी उन्हीं के साथ अच्छे से रहें। और नए वर्ष में कहा जाता है कि नई चीज़ का शुरुआत होनी चाहिए, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। और हौसला अपना बुलंद रखिएगा, क्योंकि हम लोग अब अपनी मंजिल के बहुत करीब है और जो इस मंजिल से जो बिछुड़ गया वो सब कुछ खो दिया। तो हम लोग के पास जो समय है सिर्फ अब बहुत कम समय बचा है, जिस पे कब उसी पर मेहनत करना है। आज का जो हमारे पास टॉपिक रहेगा आंकिक प्रश्न सिर्फ बात करेंगे। केमिस्ट्री में मैंने आपको कहा था कि आईपीएससी नेम से प्रश्न आएगा, मैं हल करवा दूंगा। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि आंकिक प्रश्न आज और कल या 2 दिन लगेगा या 1 दिन लगे, 2 दिन में मैं कोशिश करूँगा 2 दिन में पूरी आंकिक प्रश्न खत्म कर दिया, पूरी फिजिक्स का पूरे आंकिक प्रश्न खत्म कर दिया जाए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। कुछ वीडियो अपलोड पड़ी हुई है, वहाँ से भी पढ़िए, वहाँ पर पूरा डीपली है। आज के जो वीडियो हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ वही चीज़ पढ़ेंगे जिस तरह का क्वेश्चन। अब उसी टाइप का मैं ढेर सा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे यहाँ पर। अब उस टाइप का क्वेश्चन मैं 2 ठे करवा दिया या 1 ठे करवा देंगे। अब उस पर आधारित जितना प्रश्न बनेगा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अपनी फिजिक्स पर आक्रमण बोलेंगे। हम लोग का पहला लेसन क्या होगा आप खुद जानते हैं कि उसमें हमारा पहला लेसन क्या होने वाला है, फिजिक्स है। फिजिक्स में यदि मैं बात करता हूं तो फिजिक्स में प्रकाश सर्वप्रथम है। क्या है? प्रकाश है। अब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, सबको पता है। प्रकाश हमें ऊर्जा देती है, ये भी पता है कि प्रकाश सभी लोग को किसी वस्तु को देखने में भी सहायता प्रदान करती है, ये भी प्रकाश है। तो प्रकाश के अनेक प्रकार के गुण है। ये बात देखा जाए तो ये बात नहीं कहा जाता है कि प्रकाश के कोई एक ही गुण होता है। प्रकाश के कितने गुण हो सकते हैं, अलग अलग गुण होते हैं, जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिला। आपके अंदर प्रकाश है, पढ़ने का प्रकाश है, देखने की प्रकाश है, मतलब कुछ भी यहाँ पर देखा जाए तो प्रकाश का डायरेक्शन है। हम सबसे पहले हम लाइट से यदि बात किया जाए, प्रकाश से यदि बात किया जाए, तो हम यहाँ पर सीखेंगे क्या इसमें। तो कोशिश करेंगे कि हम सबसे पहले इसमें फार्मूला पढ़ लें। ज़्यादा समय लगे, 10 मिनट लगे तो कैसे, लेकिन उसका पहले मेन मुद्दा पता हो जाए, क्योंकि अब लास्ट चीज़ 1-2 वीडियो में पूरी चीज़ कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब कि युद्ध इसी तरह का होता है। युद्ध का मतलब ही होता है कि यदि मैं एक चैप्टर बैठा उस तरह के जितने सवाल हो खत्म, इसी को युद्ध कहते हैं। तो यहाँ पर युद्ध में आपको मैंने बताया भी था, समझाया भी था कि किस तरह का युद्ध करना है, और उसी युद्ध को यहाँ पर हम लोग प्रारंभ करेंगे और अपना काम भी करेंगे, ठीक। सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रकाश से रिलेटेड जितनी समस्याएं होती आज आपकी दूर हो जाएगी। और डरना मत प्रकाश से। देखो प्रकाश एक प्रकार का सूर्य है। सूर्य सबसे बड़ा एक है कि जो हमको प्रकाश देता है, ठीक। यहाँ पर हम डिफिनीशन की बात नहीं करेंगे, मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि यहाँ मैं डिफिनीशन नहीं बात करूँगा, सिर्फ आंकिक प्रश्न की बात करूँगा। जो आंकिक प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ इस बार के जो पेपर में, मतलब 2024 में जस्ट बीता है, आज तो 2025 हो गया, तो उसमें आंकिक प्रश्न जो दिया गया था पूरा टोटल 20 अंक दे दिया गया था। टोटल का टोटल एक सेट में पूरा 20 क्वेश्चन दिया गया था। बताओ जिस बच्चे को आंकिक प्रश्न नहीं आया होगा तो क्या वो लगा पाया होगा? नहीं लगा पाया होगा। तो इसी चीज को आज सीखने के लिए हम जागरूक हैं, इच्छुक हैं कि क्या हमको कहीं से मिल जाए कि आंकिक प्रश्न मिल जाए कि हम लगा सके, समझ सके। आज ऐसा चीज हमको देखने को मिलेगा जो कि न्यूमेरिकल लगाने की सिर्फ बात किया जाएगा। तो युद्ध में यही होता है कि एक दिन आंकिक प्रश्नों के युद्ध से मारेंगे और एक दिन किसी और को मारेंगे, इस तरह का युद्ध होता है। देखो हम प्रकाश से बात करेंगे तो प्रकाश में सबसे पहले हम देखो कई चीज को यहाँ पर कैप्चर करके राइट करेंगे। कैप्चर क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम हमने उधर भी बनाया है
आप जो देखेंगे प्लेलिस्ट में पढ़ी है साइंस का, वहाँ PDF पढ़ा है, वहाँ भी जाकर देखेंगे तो सेम बात यही बात किया गया होगा। अब प्रकाश में दोनों चीज़ बता दे रहा हूँ। देखो भाई, हम यही अब नहीं करेंगे कि भाई एक बार वो एक बार ये सब सिस्टम नहीं। 2 बॉक्स 2 डिब्बा, 2 बॉक्स 2 चीज़। यहाँ पर मेरे पास दर्पण होगा, क्या होगा? दर्पण। यदि मैं दर्पण के साथ बात करता हूँ तो यहाँ मेरे साथ क्या निकल के लेंस, क्योंकि दर्पण और लेंस का एक ही साथ यूज करेंगे क्या? हाँ, दर्पण और लेंस के साथ एक ही साथ यूज करने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, सूर्यकांत चैनल पर उपस्थित हैं और आप पढ़ भी रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नए नए चीज, नए नया कंटेंट, जो कि आपको युद्ध में हम हारने नहीं देंगे, क्योंकि आप भी लगे हैं, जितना मेहनत उतना मेहनत से हम भी लगे हैं, लेकिन आपको देखना है कितने लोग हमसे पढ़ते हैं और कितने लोग सक्सेस होते हैं। सर्वप्रथम मैं बात करूंगा इसमें बॉक्स में अभी एक लाइनिंग खींचे जैसे उसमें जैसे इसमें सेम टू सेम, कोई परिवर्तन नहीं कि भैया हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सर्वप्रथम मैंने क्या किया, इस तरह का डायरेक्शन खींचा, मैंने इसमें भी खींचा 2 डायरेक्शन, 2 बॉक्स इस तरह की, यहाँ भी खींचा, एक ठे यहाँ भी खींचा। देखो मैंने एकदम खींच लिया, अब दोनों का पोजीशन सेम दिखाई दे रहा। अच्छा, बहुत मजा आ रहा है देखने में, मजा तो लगेगा। ये तो कोई दर्पण का पार्ट है, क्या लिखेंगे यहाँ? मान लो दर्पण लिख सकते हो, मतलब कि किसी को यूज कैसे करते हैं। अब यहाँ पर U है, यहाँ पर V है, यहाँ पर F है, सेम पॉइंट यहाँ भी होता है। हाँ, ये यहाँ पर लेंस लिखेंगे, लेंस के साथ मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो हम बोलेंगे UVF लिखेंगे। कुछ मैंने बदला नहीं, देखना ध्यान से, कुछ मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, तुमको रटना नहीं है, तुमको सिर्फ सीखना है, क्योंकि तुम हमारे साथ जुड़े हो, तुमको मैं रटने नहीं दूंगा। रटोगे तो तुमका इसका मतलब कि मैंने तुमको पढ़ाया नहीं, यदि तुम सीख लिया तो समझ जाना कि मैं पढ़ा दिया। तो ये चीज तुमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या डालेंगे, अवतल दर्पण। अब यहाँ मैंने क्या डालेंगे, उत्तल दर्पण। अब यहाँ मैंने क्या डालेंगे, उत्तल लेंस, और यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, अवतल लेंस। कुछ खास ज्यादा हार्ड नहीं है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बस देखना क्या है यहाँ पर क्या पूछा गया है और वहां पर बस देखो थोड़ा थोड़ा अंतर है। यहाँ पर अवतल, यहाँ पर उत्तल, यहाँ पर उत्तल, यहाँ पर अवतल, ठीक उल्टा, ठीक उल्टा। हम कहेंगे चलते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, कब भैया इसको एक ही जैसे लिखिए, हमको थोड़ा आसान लगे, हम वो कहेंगे अच्छी बात है। अब क्लियर है, सेम 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 सेम, माइनस 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 हो गया, ये माइनस माइनस, लेकिन यहाँ एक प्लस रहेगा जब आभासी की बात करेगा तब। आभासी, आभासी, और ये मेरे पास वास्तविक, ठीक, ये भी प्लस, ये भी प्लस, क्लियर हो गया। तो क्या इसमें हम कहीं कुछ नहीं, माइनस माइनस लगा भाई, पहले डायरेक्शन क्या लगाओगे, माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, सेम बात है कि नहीं है, बस वास्तविक आभासी हो गया कि नहीं हो गया, सेम हिंदी आएगा। तो यही चीज के लिए हमको क्या करना है, प्रयोग करना है लेंस में। अब दर्पण हमसे बनवाना मत, अब इसमें तुमको पता है कि 6 नियम पढ़ना होता है, इसमें 2 नियम पढ़ना है, इसमें 6 रूल पढ़ना होता है, इधर 2 रूल पढ़ना होता है, इसमें 2 रूल पढ़ना होता है, इसमें 6 रूल पढ़ना होता है, खत्म खत्म। ये चीज में बताया, चिन्ह प्रॉपर्टी तुमको बता दिया, चिन्ह प्रॉपर्टी के बाद तुमको कुछ यहाँ से अब इसके बाद इसको रेज करेंगे, फिर इसके बाद लेंस और दर्पण में मैं करूंगा। चिन्ह प्रॉपर्टी आपके पास क्लियर हो गया। देखिए यदि मैं बात करता हूं नेक्स्ट की, अब नेक्स्ट में क्या हमारे पास उपस्थित होने वाला है, फार्मूला।
अब दोनों की फॉर्मूला एक साथ, कितनी खुशी की बात है। 1/f 1/u प्लस 1/v। अब यहाँ पर m बराबर माइनस भी बटी की u होता है, इसका एक और होता है माइनस भी बटी की u अब बराबर i बटी की o होता है। सेम डायरेक्शन इसी तरह का 1/f बराबर 1/u, v माइनस u होता है, v प्लस u होता है। ठीक है, अब ऐसे रहता है, v है माइनस u होता है, ये u है, ये क्या है u है। और m बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास v बटी की u हो जाएगा। अब m बराबर क्या हो जाएगा, इसमें मेरे पास v बटी की u बराबर i बटी के o हो जाएगा। ठीक, जब गुणी गुना का बात की जाती है तब इसमें हम लोग बात करते हैं, किसकी, गुणी गुना का। तो गुणी गुना में यहाँ पर मेरे पास वक्रता त्रिज्या मतलब फोकस की बात किया जाए तो r/2 की बात करना, जो वक्रता त्रिज्या की बात किया जाए। इसमें मेरे पास f बराबर मतलब पावर की बात किया, लेंस में पावर आता है, p बराबर 1/f, सेंटीमीटर मीटर में दिया रहेगा तो अपने हिसाब से चेंज कर लेना 100/f। अब यहाँ मैंने लिख दिया 100/f लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या था, प्रकाश में जो दर्पण और लेंस जो फार्मूला बनता मैं वो भी एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पे इसको पता है कि आपको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये पता है कि प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। ये पता है कि वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है। इसका मतलब इसको एक नाम और रख देते हैं, रखी रखा की बात, स्थित की बात किया जाता है। इसका मतलब एक नाम और रख देते हैं, बनता बनती की बात करते हैं, बनता बनती की जहाँ बात की जाती है, बनता बनती की जहाँ बात की जाती है वो प्रतिबिंब होता है। यम क्या है, रेखीय आवर्धन है, रेखीय आवर्धन है। जब गुणी गुना का बात किया जाता है तो इसका मतलब इसी की बात की जाती है। हाँ, आई क्या है, आई क्या है, प्रतिबिंब की वस्तु की बात किया जाता है, या ये क्या है, वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई की बात किया जाता है, वस्तु की लंबाई की बात किया। ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है। समझ में आया कि नहीं है, क्या चीज है। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। अब वही ये सारी चीजें थी, यही बताइए। पी क्या है, यहाँ पी क्या है, मतलब पावर, पावर किसे दर्शाते हो तो हम लोग, तो यहाँ पर लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। देखिए लेंस की जो क्षमता होती है इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। डायोप्टर किसे दर्शाता है, डी से, डायोप्टर क्या होता है, डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। अब सबका इसमें सबका मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर, किसका होगा, सेंटीमीटर होगा, इसमें भी क्या होगा, सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर होगा, इसको आपको अच्छे समझ में। अब हम चलते हैं, अब वार करने चलते हैं आंकिक प्रश्न पर। अंतिम समय में अंतिम वार अब हम सीखेंगे, क्योंकि हमसे एक भी प्रश्न दाएं बाएं नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स है। फिजिक्स में न्यूटन भैया जो कहीं कह गए हैं कि जो हमसे लड़ लिया सोच लो को फिजिक्स के वो राजा हो जाएगा। तो न्यूटन के अनुसार हम लोग यदि पढ़ेंगे तो यहाँ पर न्यूटन एक वैज्ञानिक है, न्यूटन हमारे पापा भी हैं, न्यूटन को देखा जाए तो बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक भी हैं। तो इस तरह का उसको, ये हमारे फिजिक्स के देखा जाए तो हमारे सबसे ग्रेट फादर है। तो इसलिए हम उनको बहुत तहे दिल से नमस्कार भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं, और क्योंकि वो हमारे फिजिक्स के क्या है, पापा है। चलते हैं अब आगे की तरफ, आगे की तरफ चलते हैं, फिर उसके आगे हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ से तो मुझे लगता है कि आपको फार्मूला और चिन्ह प्रॉपर्टी दोनों क्लियर हो गया। सबसे पहले हम लेंस पर आक्रमण बोलेंगे, फिर उसके बाद दर्पण पर, फिर उसके बाद लेंस पर। चलिए अब इसको मैंने हटाता हूँ। अब मैं बता दिए शुरू में ही, हिम्मत मत हारिएगा, जंग जारी रहेगी जब तक युद्ध नहीं होगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास सरल रहेगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दिया जाए। ये बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है।
तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए या करो, ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहां पर हमारे पास जो प्रश्न की जो दिया गया है, पूछा जा रहा है, इस पे हम बात करते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है? 50 दी गई। कितनी दी गई? 50। मतलब मैंने हल करते वक्त लिखा कि वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है? 50 दिया गया। कितना दिए? 50 सेंटीमीटर। अब यहां पर मेरे पास क्या दिया गया? 50 सेंटीमीटर दिया गया, लेकिन किसके नाम लिया गया है? कहेंगे अवतल की बात की, यहां पर क्या लग जाएगा? माइनस। तो यहां पर मैंने क्या बात करेंगे कि सूत्र क्या होता है? F बराबर R/2 होता है। सूत्र हमारे पास यही होता है। कुछ भी पूछ दिया जाए हमको अब पता चल गया कि कैसे सवाल लगता है। अब यहां पर मैंने क्या लिखा? 50/2। अब इसको काट देंगे माइनस लगाकर, 25 आएगा। F की वैल्यू कितनी आएगी? -25 सेंटीमीटर। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो अब बताओ इस तरह का सवाल, यदि मान लो यहां पर वक्रता को हटाकर फोकस दूरी दे दिया जाएगा कि 50 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो इसमें क्या करना? 2 का गुणा कर देना। ठीक है, समझ में आया? तो देखो अब लास्ट समय में थोड़ा सा कोशिश करना कि स्पीड बढ़ा लेना। अब नहीं आएगा तो मैं बार बार कह रहा हूं कि पीछे में सिर्फ न्यूमेरिकल ज्यादा लगवाया, वहां पर हर चीज का उत्तल के लिए अवतल के लिए सब में लगवाया हूं, तो वहां पर उत्तल रहता। अभी यही बात, उत्तल दिया रहता तो यहाँ पर क्या दिया था? प्लस आता। क्या था? प्लस आता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मान लो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि तुम्हारे पास अब फोकस दूरी जो दिया गया है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में मान लो दिया गया, उत्तल दर्पण में तुम्हारे पास दिया गया है, मान लो कि 75 दिया है। मान लो कितना दिया है? 75 दिया है। तो वक्त त्रिज्या पूछ देगा तब तो कह दो सूत्र यही लगा दो, F बराबर R/2। 75 गुणे 2 कर दोगे कि नहीं? कर दो। तिर्यक मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं? 75 दुना कितना हो जाएगा? 150 होगा कि नहीं? अब बताओ 150 सेंटीमीटर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? तो इस तरह का कोई भी प्रश्न बना सकते, ये सब अपने से बनाना है। ये चीज है अपने से बना को आप यूज कर सकते हैं। 1 नंबर में कभी कभी पूछ देता है। 7 नंबर चाहिए फिजिक्स से, बहुविकल्पी से। सोच लेना, एक दिन तुमको पूरा मात्रक दे दूंगा, मात्रक याद कर लेना। जाओ कल्याण। कहाँ से पूछोगे भाई सवाल? कैसे पूछोगे? एग्जामिनर के एकदम अंदर पर रहेंगे, अटैक करने का। वो क्वेश्चन जैसे ही छोड़े तुरंत अटैक। ये वाला तजुर्बा होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे बताना, लेकिन तुम हमारे यहाँ पढ़े रहोगे तब, क्योंकि स्टूडेंट विद सूर्यकांत यदि आप चैनल पर आप जुड़े हैं, आज जो नहीं जुड़े हैं उसको बताइए कि युद्ध प्रारंभ बैच जो है वहाँ से जाकर जुड़े और वहाँ पर उसको प्रॉफिट हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास हाँ, एक सिंपल सा लेते हैं, एक थोड़ा से उल्टा लेंगे। ठीक, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। क्या है? 50 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर पर, अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दूरी पर
रखी है। दर्पण से वस्तु के दर्पण से है कि नहीं है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहां पर हमारे पास क्या दिएगी, एक अवतल दर्पण। सिंपल सा बात, हल लिखोगे। हल में क्या लिखोगे, आर की वैल्यू क्या दिए गए 50, लेकिन किस में दिया गया, अवतल भी मैं बता कैसे माइनस लग जाएगा। फिर बोला गया है कि रखी है यू, तो इसको पहले निकाल लो, पहले इस यहाँ पर निकालो तब इसके आगे यफ बराबर r/2 कहोगे। इसका तो भाई बता कर आए हैं, इसका तो -50/2 कट गया तो 25, मतलब यफ बराबर कितना आ गया -25 सेंटीमीटर। अब बताओ यफ की वैल्यू पता चल गया। u बराबर कितना रखी है 15 सेंटीमीटर माइनस में हो जाएगा। भी क्या कर रहा है, तुमसे पूछ रहा है। तो यफ सूत्र क्या लगा, 1/f 1/v + 1/u। सूत्र तुम्हारे पास है, इसकी वैल्यू कितनी है -25 बराबर 1/v + 1/-15। अब इसको पक्षांतर कर दो तो माइनस इधर क्या जो प्लस हो जाएगा, -125 अब प्लस 1/15 बराबर 1/v। क्या हो जाएगा, दोनों का लसा ले लेंगे। तो लसा लेकर देखते हैं, एक हमारे हिसाब से लगता है कि 25 × 75 और 15 × 75, दोनों में 75 आ जाएगा। 75 25 × 75 और 15 × 5 = 75 है। 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75 सही है। 25 × 75 सही है। ठीक, ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, 2/75। 5 से 3 जगह 2। यहाँ पर मेरे पास 1/f 1/f है। यफ बराबर क्या हो जाएगा 75/, यफ बराबर का 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 37.5 सेंटीमीटर। ए हमारे पास यफ नहीं है, ये भी है, क्योंकि यहाँ बी दिया गया ना, बी है। इतना हमारा क्या बना प्लस। अब बताओ प्रतिबिंब कैसा बनेगा। प्रतिबिंब तुम्हारा प्लस में नहीं है, माइनस में नहीं है, प्लस में है। क्या कैसा बनेगा मुझे बताओ जल्दी से। तो कहोगे आभासी बनेगा। जब आभासी तुम्हारे पास प्रतिबिंब बनेगा तो बताओ कहाँ रखा गया होगा प्रतिबिंब। अब देखो तुमको सही से सिखा दे रहा हूँ। जैसे प्लस में आया तो पता चल गया तुरंत कि आभासी बनेगा। इसका कोई बोल देगा दर्पण मुझे दर्शा दो, तब दर्पण में दर्शाओ, तब कैसे दर्शाओगे, ऐसा खींचो दर्पण। आभासी तभी बन सकता है जब ध्रुव और फोकस के बीच में प्रतिबिंब वस्तु रखा गया हो। वस्तु कहाँ रखी गई है, ध्रुव और फोकस के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। यही बड़ा बनेगा जिसको हम बोलते हैं आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, और क्या दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। देखो 6 रूल में सिमट गए कि नहीं। अब बताओ प्लस आया तुरंत मुझे पता चल गया कि दर्पण के पीछे जा रहा है, तभी तो आभासी बन रहा है। अवतल है, अवतल का 6 रूल की बात कर दिया मैंने यहाँ पर, जिससे कि तुमको यहाँ पर क्लियर हो गया। ये चीज पूछा नहीं, तुमको मैं ये चीज बता दिया। इसलिए कि तुमको यदि प्रश्न पूछ देगा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किस तरह का बनेगा, तुरंत तुम क्या करोगे, यहाँ पर डायरेक्शन बनाकर तुरंत क्या करोगे, तुरंत दर्शा के आओगे। समझ में आया कि नहीं आया, स्पष्ट हुआ। चले आगे। आभासी बड़ा सीधा और दर्पण के पीछे। किसी को एनी डाउट?
किसी को एनी डाउट्स यहाँ से? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो भाई, हम आगे चलेंगे। देख लो, इसको राइट करो जल्दी से। चलिए क्वेश्चंस। चलो, एक क्वेश्चन है 2023 और 24, एक दिए 22 INCERT प्रश्न दिया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा अभी जो लिखेंगे। समझना इस प्रश्न की क्या खासियत है। हमको पता है कि तुम डिफिनीशन तुम याद कर सकते हो, लेकिन सवाल याद नहीं कर सकते हो। सवाल याद नहीं करने किया जाता है, सवाल समझा जाता है। इसलिए तुमको मैं सवाल समझा रहा हूं। चलो देखो, 5.0 सेंटीमीटर की लंबी कोई वस्तु, 5.0 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु, लंबाई की कोई वस्तु, क्लियर है? कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने, किसी दर्पण के सामने, समझना मेरी बात, किसी दर्पण के सामने। कौन सा दर्पण यूज किया ये नहीं पता है, अवतल के उत्तल ये नहीं पता चल रहा है, किसी भी दर्पण। ध्यान दो, आगे चलो। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कामा प्रकृति आ गया, तथा आकार ज्ञात कीजिए। आकार ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो यहां पर इस तरह के प्रश्न दे दिए जाए, इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में कि ये प्रश्न जो पूछा गया है, पहली बात की NCERT है और ये 2019 में दिया गया है और 2022-23 का सवाल है, 2022 और 23। लो ठीक, पूछा गया है सवाल, तो कैसे लगाओगे? इस तरह का सवाल दे दिया जाए तो कैसे लगाओ? बताओ, 3 साल का सवाल है, 1 2 3, ये NCERT बुक में दिया गया, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डालोगे, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होगी तुम्हारे लिए, हल भी लिखोगे।
पहले किया कहा कि 5.0 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु है 30 सेंटीमीटर की त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण का ये नहीं पता। पहले कि तुमको जरूरी क्या है कि किस दर्पण के सामने का यूज कर रहे हैं ये पता चला नहीं। तो एक बार तुमको अवतल दर्पण, एक बार तुमको उत्तल दर्पण, दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। एक बार अवतल, एक बार उत्तल, एक बार अवतल, एक बार उत्तल, दोनों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के द्वारा, या के लिए भी डाल सकते हो, के लिए भी डाल दो, सबसे बेटर लगेगा, सेंटेंस सही लगेगा। अवतल दर्पण के लिए, फिर उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या दी है, आर की वैल्यू कितनी दी गई हुई, -30 सेंटीमीटर हो गई। तो यह बराबर कितना, डायरेक्ट रख दें, नहीं तुम घबरा दोगे। देखो यह बराबर r/2, यह बराबर -30/2, कट गया तो कितना आ गया 15, यह बराबर कितना आ गया -15 सेंटीमीटर आ गया, यह बराबर कितना आ गया -15 सेंटीमीटर। अब तुम्हारे पास बोला गया है कि किसी भी दर्पण के सामने, तो मैं अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहा हूं, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो u की वैल्यू कितने है, u की वैल्यू कितनी, 20 सेंटीमीटर रख रहा हूं दूरी पर, माइनस हो गया, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। क्या रखा गया है, 20 सेंटीमीटर। यहां पर तुमसे क्या पूछ रहा है, भी पहले ज्ञात करो, लो पहले भी ज्ञात कर लो, फिर उसके बाद उसकी आकृति आकार खुद ही तुमको निकाल कर रख दोगे कैसा बनेगा। देखो सूत्र इसका क्या कहता है, 1/f 1/v 1/u, ये हो जाएगा। अब इसमें एक देखो, यहाँ पर दोनों दर्पण किस लिए क्लियर हो गया। अब एक सवाल और लगाओगे, इसमें खत्म, ऐसे ज़्यादा मत लगाना, ये तो गुनी गुना वाला बचेगा, वो वाली बता देगा कितना खत्म। 1/f की वैल्यू, f की वैल्यू कितनी दी गई है, -15। भी है, भी हमको दिया है, कहीं नहीं दिया है, भी पूछ रहा है। u की वैल्यू कितनी दी गई है, -20। पक्षांतर कर दो तो कहोगे -1/15 प्लस में 1/20 बराबर 1/v। 15-20 का लसा कितना हो जाएगा, 60। 15 चौके 60, 20 3 60, निकालने के लिए कोशिश कर लेना, 60 ही आएगा। 15 चौके 60, 20 3 60 बराबर 1/v, 1/v। भाई देखो रिवीजन में यही होता है, थोड़ा सा स्पीड से बढ़ाना पड़ता है सीखने के लिए। मैं लास्ट में एक वीडियो बनाया हूँ, वहाँ पर जाकर देख लोगे तो वहाँ पर तुमको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में साइंस पर है। डालोगे, मान लो कि डालोगे किसी का, तो वहाँ से मत, जैसे कि कौन सा है, मान लो कि दर्पण है ना, आंकिक प्रश्न डालोगे, भाई सूर्यकांत सर डालोगे तो वहाँ पर आ जाएगा फिजिक्स, ठीक है। इसको घटा दो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, -1/60 बराबर 1/v। तो बताओ हुआ v बराबर क्या आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। अब तुम बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमको तो हंसी आ रही है। अब बताओ प्रतिबिंब बड़ा बनेगा छोटा बना, 60 है और वस्तु की लंबाई 20 है, बताओ कैसा बनेगा। अब तुम बताओ बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहोगे बड़ा बनेगा, क्योंकि वस्तु की लंबाई क्या है 20। 20 से कितना गुना है, 3 गुना है कि नहीं, 20 से कितना गुना है, 3 गुना, 20 से कितना गुना है, 3 गुना। लो कहाँ रखोगे, तुम्हारा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। बड़ा बनेगा मतलब कि तुम चले जाओ, तुम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखोगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु लोगों रखोगे, तुम्हारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। नहीं नहीं नहीं, गलत है, एक गलत हो जाएगा, यहाँ पर तो इधर बन जाएगा ना। फोकस, मान लो यहाँ, मान लो फोकस, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में,
फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु रखोगे तुम्हारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, तभी तो बड़ा बनेगा। तभी क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। ये वस्तु की लंबाई, अभी यहाँ परछाई, जैसे मैं बात किया, ये सीलू है, सीलू है, देखो सीलू है। सीलू की लंबाई मेरी कितनी है? मान लो कि यहाँ बताया गया है कि 20 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 20, इसकी हाइट कितनी है? 20। लेकिन यहाँ पर कितना इसकी हाइट प्रतिबिंब का इतना बना? 60 है, 60 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया है? 60। बताओ जहाँ मैं 20 की, मेरी लंबाई 20 है और मेरा प्रतिबिंब 60 बन रहा है, तो बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्लियर है? बड़ा बन रहा है। क्लियर हुआ? तो कैसे इसको लिखोगे? ये प्रतिबिंब तो बन गया, डायरेक्शन बन गया इसका डायरेक्शन तो बन गया। तो इसका लिखोगे क्या पेपर में? कैसे लिखोगे यहाँ पर कि बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। और क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। लेकिन कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, अनंत के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, लेकिन बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। समझ आया कि नहीं है? और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब बताओ, तुमने पॉइंट बना बना के लिख लिया कि नहीं? कहोगे पॉइंट बना के लिख दिया। कितना पूछा कर डायग्राम बन गया और लिख के भी आ गया। यही होता है क्या? हाँ, एक बार और समझो, फिर एक बार उत्तल है, अवतल से उत्तल पर चले जाएगा। ठीक, यही पर। अब हाँ, भाई तो इसमें इसकी लंबाई भी दिया है ना। ओहो, ये तो भीग याद करके मैंने इतना लिख दिया। हाँ भाई, तो मेरे पास एक चीज दिया ही है, लो उसको भी निकाल कर रख लो। आई की वैल्यू कितनी दी गई? कहा कि वस्तु की लंबाई दिया गया ओ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब आई तुमको पता नहीं है, प्रतिबिंब की लंबाई पता नहीं है, तो कहोगे यम बराबर बताए थे आप कि अब यहाँ पर -v/q बराबर I/q। बहुत से हमारे टीचर्स के I/q के जगह h/h डैश का प्रयोग कर लेते, I डैश का प्रयोग करते हैं। ये गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, सब सही है, लेकिन सबका डायरेक्शन सेम अलग अलग होता है। v की वैल्यू तुमको पता चल गई कि -60 सेंटीमीटर आया था, तो माइनस माइनस क्या कर दिया? प्लस कर दिया। सिंपल से बात, नहीं तो माइनस लगा लो। अब u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू 20 है, माइनस माइनस कटे 20 थी यहाँ 60। अब इसका कितने गुना? वही तो मैं बता दिया, 3 गुना तो मैं पहले ही बता दिया तुमको, 3 गुना बनेगा। अब बताओ 3 गुना में बताया था कि नहीं? इसका इमेज की यदि बात किया, आई की जो बात किया गया है, ये तो आई हो गया ना। I/के ओ की वैल्यू कितनी है? 5, 5 3 15, 5 3 क्या हो जाएगा इसका? 15। I बराबर क्या हो जाएगा? 15, माइनस में 15 आएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो प्रतिबिंब की जो लंबाई कितनी है? -15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? -15 सेंटीमीटर है, जो कि यहाँ पर जो पूछा गया तो मैं सारा चीज निकाल दिया। स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? कैसा बना? बड़ा बना, उल्टा बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, लेकिन वास्तविक भी बनेगा। समझ में आया? और दर्पण के आगे बनेगा। ये देखो दर्पण है, दर्पण क्या है? पीछे तो बन नहीं रहे, दर्पण के नीचे तो वही मतलब आगे की तरफ बन रहा है। दर्पण क्या होता है? आगे बनेगा। दर्पण क्या बनेगा? आगे। तो अलग कितना पॉइंट बढ़ाओ, जितनी पॉइंट बढ़ाओगे उतनी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आएगा, तुम कर सकते हो, हल कर सकते हो, इससे घबराना दम नहीं है।
जो घबराता है वो कुछ नहीं कर पाता है, जिसके पास साहस होता है, हिम्मत होता है, बहुत कुछ करके निकल जाता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के सवाल पूछी जाती है पेपर में, तो हम सबसे पहले करके आएंगे। इसको नोट करिए, पहले इसको क्या करेंगे आप, नोट करिए सर्वप्रथम। चलिए आगे। अब इसमें मैंने एक चीज में भी निकाला हूं, एक चीज और निकाल देंगे तो मेरे पास स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह का और प्रश्न इसमें पूछने की इसकी पास क्षमता है। ये तो अवतल दर्पण के लिए मैंने यूज किया, लेकिन यहां बोल दिया किसी भी दर्पण के सामने। अब हमने कहा अब हमारा मन अवतल रखी उत्तल रखी, लेकिन तुमको दोनों तो लगा के दिखाना पड़ेगा, सही करे कि नहीं। अब मान लो किसी बच्चे का यहीं पर मन कर रहा है, आप वहाँ लेकर किसी भी दर्पण का प्रयोग करब, तो कहीं का उत्तल का प्रयोग केला, हम उत्तल करब, तो हम क्या कर ले, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए तुमको दोनों बताना पड़ेगा। मुझे क्या बताना पड़ेगा, दोनों विधि बताना पड़ेगा, जिससे कि तुमको क्या रहे, इजी और सरल रहे। चलो आते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट में। तो इसी में भी मेरे पास लगा लोगे कि आगे चले, कुछ नहीं, सेम उसी तरह लगेगा, बस थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा वैल्यू इसकी। उत्तल दर्पण के लिए देखो, उत्तल दर्पण के लिए क्या बात करते हैं, आर की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर। एफ क्या हो जाएगा, 30/2, 15। एफ की वैल्यू कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। मैं बता के आया था कि यहाँ पर हमारे पास फोकस की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर यू की वैल्यू ज्यों का त्यों माइनस रहेगा, कि 20 सेंटीमीटर बोला गया रखने के लिए दूरी। तो भी की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो यहाँ मैं सूत्र के अनुसार रखूँगा, तो मेरे पास 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही होता है फार्मूला। तो इस एफ की वैल्यू की यदि मैं बात करूँ तो 1/15 हो जाएगा, बराबर 1/ क्या हो जाएगा, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमको भी नहीं पता है, तुमको भी नहीं पता है, प्लस u की वैल्यू कितनी है, -20। पक्षांतर का तो प्लस आ गया, 15 + 20, सेम वही पोजीशन है, सेम टू सेम, कुछ नहीं चेंज है, बस अवतल से उत्तल में एंट्री कर गया, अवतल से उत्तल में एंट्री कर गया, और कुछ नहीं। 60 आ गया, 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60, 4 × 3 कितना हो गया, 4 × 3 = 7। तो हम बोलेंगे 1/v बराबर 7/60, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 60/7, उल्टा हो जाएगा। अब इसको हम दशमलव में लिखेंगे तो v बराबर 7 × 9 = 63 हो जाएगा, बेसी हो जाएगा, 7 × 8 = 56। अब बताओ 60 में से 56 घटा दोगे तो मेरे पास कितना आएगा, 4। दशमलव वाले जाओ, दशमलव वाले जाओगे 0, तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 5 वाले जाओ, मतलब 8.5, मतलब हम लिख सकते हैं इसको है 8.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। अब यहाँ भी हम यदि मैंने इस वैल्यू का इस्तेमाल ना कर यदि मैं इस वैल्यू का प्रयोग करेंगे तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा, गलत होगा, नहीं होगा। तो सेम वही बात यहाँ भी लिख सकते हैं कि इसके लिए क्या लगाएंगे। और दूसरी बात है कि यहाँ पर देखो तुम्हारे पास ये प्लस में आया, तो इसका मतलब कि उत्तल दर्पण की आगे की बात करेगा, तो यहाँ पर दो उत्तल दर्पण का जो रूल होता है उसके अनुसार यहाँ पर लिखा जाता है। और उत्तल दर्पण के लिए यदि देखा जाए तो इसका प्रतिबिंब जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, मतलब छोटा ही बनता है, एक बिंदु के आकार का होता है, एक बिंदु से बड़ा होता है। तो यहाँ पर इसकी ये बात की जाती है। आओ पे हल कर लेते हैं। m बराबर
यम बराबर माइनस भी बटे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, बराबर आई बटे के ओ हो जाएगा। अब इस पे मैंने रख दिया, तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि यहाँ पर वैल्यू क्या रखी जाती है। तो यहाँ पर माइनस भी की वैल्यू की यूज क्या करना है, या तो ये यूज कर, कटने पिटने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, 60 बटे के 7 लिख देते हैं। 60 बटे के 7 कुल के बटे हमारे पास यू की वैल्यू 20 बटे के 1 मान लेते कुछ समय के लिए। पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे देते, 20 तीन कितना लिख लो 60, ये लिख लेते हैं, सिंपल तरीका। बराबर देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आया। 60 बटे के 7 बटे के 20 बटे के 1, पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा हो जाएगा। आई पता नहीं, वो पता है, आई की वैल्यू पता नहीं है, प्रतिबिंब की लंबाई पता है नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई पता है नहीं, लेकिन वस्तु की लंबाई पता है 5। वस्तु की लंबाई कितनी है 5। अच्छा चलो, तिर्यक मल्टीप्लाई किया था 60 गुणे 1 बटे के 20 गुणे 7 बराबर आई बटे के 5। तो 20 तीन कितना हो गया 60। अब बताओ 7 आ गया, 3 5 15, आज इसका गुणा इधर करो, 3 5 15 बटे के 7, आई की वैल्यू इतनी आ गई। अब इसको भाग लो, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 तो 1 आएगा, दशमलव बार 10, 7 कम 7, 2.1 आएगा। आई की वैल्यू देखा जाए 2.1 आ गई, लेकिन भी की वैल्यू देखा है दशमलव में तो ये आ गई। अब बटे में देखो 15 बटे के 7 आ गया। तो यहाँ पर मेरे जो पास जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा, क्योंकि क्या है प्लस है, प्लस आया है तो आभासी बनेगा। लेकिन हमारे पास तो देखो 3 बटे के 7 ही भी है, 4 3 7 7 60 बटे के 7, 60 बटे के 7 सही है, सही है, सही 60 बटे के 7 सही आंसर दिए हैं। फिर उसके बाद 15 बटे के 7 सही है, सही, कहीं गलत नहीं है। तो यहाँ पर जो बात बोला गया है कि जो सही है, लेकिन आभासी और दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण क्या बनेगा, पीछे बनेगा, सीधा बनेगा। ये कह रहा है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, उत्तल दर्पण के पीछे बनेगा, लेकिन छोटा बनेगा। लेकिन कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। बड़ा सा, इसमें बड़ा बनबे नहीं करे कभी जिंदगी में। एक का बात याद रखना है कि उत्तल दर्पण की यदि कोई बात पूछे तो कह देना कि आज के बाद कि यहाँ पर प्रतिबिंब कभी भी बड़ा नहीं बनता है, लेकिन यहाँ प्रतिबिंब जब भी बनेगा छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आगे चले, आगे चले। तो इस तरह की यदि बात पूछा जाता है तो हम लोग हल करके बता सकते हैं। नोट करो इसको। तो इस तरह के यदि प्रश्न यहाँ पर हमको देखने को मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि किस तरह का प्रश्न यहाँ पूछा गया है। अब हम देखते हैं लेंस के अनुसार, लेंस में किस तरह का प्रश्न है। दर्पण से हमको क्लियर हो गया है कि दर्पण में किस तरह घुमा पूछा जाए। हमने अवतल भी लगाया, उत्तल भी लगाया। अब यहाँ से मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। लेंस की अब बात करेंगे। तो इस तरह के हमारे पास जो प्रश्न की बात किया गया है तो इसमें हम लोग कर सकते हैं। चलो एक और प्रश्न देखो लेंस से। देखो लेंस में यदि मैं सवाल देता हूं तो किस तरह का प्रश्न वहां पूछा जाता है तो हम लोग
करके आ सके। चलो छोटा सा तो क्वेश्चन देखिए डायोप्टर वाला। देखो एक 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी, एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी क्या है? एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने, के अवतल लेंस के अब लेंस आ गया, लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, एक वस्तु स्थित है। क्या है? स्थित है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल सा सवाल है। देखा जाए तो यहां पर तुम्हारे पास जो बोला गया है कि एक फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। लेकिन कौन सा लेंस बोला गया है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। और बोला गया है कि युग की एक वस्तु स्थित है, रखी है, स्थित है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक, भी की वैल्यू पूछा जा रहा है। एकदम सिंपल सवाल है। 1/f 1/b माइनस 1/u। लेंस में आ गया तो क्या लग जाएगा? यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या है? -20 बराबर 1/v माइनस 1/-20। अभी गुनी गुना वाला सवाल बचा, लास्ट में खत्म हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1/20 बराबर 1/v बराबर 1/b, सॉरी इसको इधर लिखो, भेजो इसको इधर भेज दो। -1/20 बराबर 1/v। दोनों का लसा लेंगे तो 20 ही आ जाएगा। -1 बराबर 1/v। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 2/20 बराबर 1/20। तो यहाँ पर चलो रहने दो। v बराबर क्या हो जाएगा? 20/2। 2 से काट देंगे तो 10। v बराबर क्या था? -10 सेंटीमीटर। सिर्फ यही बात पूछा गया था। प्रतिबिंब कहाँ मेरे पड़ेगा बनेगा? तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है -10 सेंटीमीटर बना। प्रतिबिंब की लंबाई कैसी है? 10 सेंटीमीटर पर। यही बोला कि प्रतिबिंब की लंबाई जो प्रतिबिंब जो है बनता है 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर कितना दिया? 20। तो यहाँ पर हमारे पास जो बात किया गया प्रतिबिंब का सीधा और लेंस, आभासी लेंस की बात किया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह का बात प्रयोग किया जाएगा और इस तरह का सवाल आप देख लीजिएगा। जो क्वेश्चंस देखो नहीं आता है आप हमारे कमेंट में जरूर बताएं और वहाँ पर नंबर दिया रहता है, उस नंबर पर आप जाकर भी व्हाट्सएप कर बात कर सकते हैं। ठीक है, कि ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाया जाए कुछ ज्ञात ना हो, तो ऐसा ना हो स्थिति है। और तुम्हारे लिए जो भी चीज़ है हम करते रहेंगे। जिस तरह का पेपर में बनता रहेगा प्रश्न मैं करता रहूँगा। कोशिश यही रहेगा कि तुम्हारा एक भी प्रश्न बाहर न जाए अंकित प्रश्न से, और कोशिश जारी किए रख रहे रहना और तुमको सफलता जरूर मिलेगा। हिम्मत कभी मत आना, क्योंकि घबराना मत कि मुझे अंकित प्रश्न नहीं आ रहा है। ठीक है, आज के लिए यही सेशन रहेगा और इतने लंबे समय तक मेरे साथ जुड़ने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आप और जाइए, नए साल का एंजॉय लीजिए और मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहिए। ठीक, ओके।